मजदूरों की घर वापसी का महाअभियान। हरियाणा के अंदर रह रहे हमारे 11,000 से अधिक जो प्रवासी श्रमिक हैं, इन सभी को सुरक्षित वापस लाने की कार्रवाई ये हम लोगों ने आज प्रातः काल तक संपन्न किया है। अभी देश के अन्य भागों में भी जो भी उत्तर प्रदेश का वासी है उसे सुरक्षित लाने की कार्रवाई और उनके स्वास्थ्य परीक्षण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर पूरी उस पर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सरकार के एक्शन से विपक्ष परेशान। सच्चाई ये है कि अशोक गहलोत जी के दबाव में आकर के कोटा से कुछ बच्चे जरूर लाए, इसके अलावा वो कौन से दिल्ली से मजदूर तक नहीं ला पाए। हैदराबाद से कल मजदूर मुझे मिले हैं 16 तारीख के चले हुए, यहाँ शहीद पथ पर मैंने वीडियो भी डाला था, पैदल चलते हुए आ रहे हैं। कहां से योगी जी मजदूर और कौन सी इनकी टीम 11 काम कर रही है? टीम 11 बिल्कुल गायब है। पीपीई किट को लेकर विपक्ष का वार। कोरोना वायरस जैसी महामारी पूरे प्रदेश में फैली हुई है, लेकिन इनके पास डॉक्टर को पीपीई किट देने के लिए नहीं है। सस्ती किट डॉक्टरों को दे दी तो डॉक्टर क्या इलाज करेंगे जब उन्हीं को डॉक्टर को मौत की मुंह में ढकेल देते हैं। तो आपने क्वारंटाइन की व्यवस्था दी, किस तरह से लोगों को जानवरों की तरह रखा जा रहा है, उनको जानवरों की तरह खाना दिया जा रहा है, उनके लिए रखने की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, साफ सफाई नहीं है, दवाएं नहीं है। कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा से नहीं खिलवाड़। ये पीपीई किट जब लिए गए थे तो ये सार्स के लिए H1N1 के पुराने मानक जो थे सार्स के लिए, उन्हीं के लिए खरीदे गए थे लगभग 115 रुपए में। शुरुआत में जब किट्स उपलब्ध नहीं थे नए मानकों के, उन किट्स के एवज में कुछ अस्पतालों को ये भेजा गया था। इन किट्स को बाद में वापस ले लिया गया जैसे ही नई सप्लाई आनी शुरू हो गई। योगी का एक्शन, विपक्ष को टेंशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। सीएम योगी एक्शन में है। हर दिन टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लॉकडाउन की समीक्षा कर रहे हैं, क्या कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम उठाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ इस बात की पड़ताल भी कर रहे हैं कि जो आदेश उनकी तरफ से जारी किए गए हैं उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब समीक्षा भी कर रहे हैं। उनकी तरफ से हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जो कोरोना काल में एक सीएम को उठाने चाहिए। उसके बावजूद विपक्ष को लग रहा है कि सीएम के एक्शन में कुछ कमी है। विपक्ष को यह लग रहा है कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। विपक्ष को लग रहा है कि कोरोना काल में जिस तरीके की सक्रियता की जरूरत थी उस तरीके की सक्रियता सरकार की तरफ से नहीं दिखाई जा रही है। ऐसा है क्या? और अगर ऐसा नहीं है तो विपक्ष को ये क्यों लग रहा है, इस मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शेष नारायण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं। जगदीश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी, क्या दिक्कत है सर? क्या परेशानी है? क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? आपके हिसाब से सीएम के एक्शन में कहां कमी रह गई? देखिए, अगर इस किसी भी चीज़ को हमको देखना चाहिए तो उसको थोड़ा पीछे से जाके मतलब शुरुआत से देखना चाहिए। शुरुआत होती है, WHO जो है वो 30 जनवरी को जो है वो कोरोना को जो है एक एपिडेमिक घोषित करता है, और हमारे यहाँ जो सरकार जागती है वो 23 मार्च को जागती है। मतलब 30 जनवरी और 23 मार्च, एक इतना बीच का गैप मिल जाता है। अगर इस गैप को हम पहले कवर करते तो इतनी जो ये बीमारी आगे बढ़ी है ये इतनी आगे नहीं बढ़ती। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ आती है कि अब जब कि ये कोरोना आ चुका है, इससे लड़ाई हो रही है, हर व्यक्ति अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। वहाँ पे अगर आप देखें, यूपी में आज केवल 5 लैब हैं जहाँ पे कोरोना की टेस्टिंग होती है। पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी है 21 करोड़। पूरे देश में जो अभी तक टेस्टिंग हुई है वो लगभग 3.5 लाख के आसपास है। हमारे देश की आबादी है 133 करोड़। तो हमने अभी बहुत कम लोगों को टेस्टिंग किया है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हो पाई है। हमारे पास टेस्टिंग इक्विपमेंट की कमी है, लैब्स की कमी है। दूसरी चीज़ जो आती है कि अभी जो लोग लड़ रहे हैं, मेनली डॉक्टर्स और पुलिस वाले जो अपनी जान जोखिम में डाल करके लड़ रहे हैं, वहाँ उनकी जो उनको और प्रोत्साहित करने की ज़रूरत थी। वहाँ हमारी केंद्र और राज्य सरकारों ने जो उनको दिए जाने वाली तनख्वाह थी उसको 2021 तक काफ़ी कम कर दिया है।
तो आज और वहीं आरबीआई ने आज करीब लगभग 68,000 करोड़ का जो लोन है वो वेव ऑफ कर दिया है। तो आप देखिए कि एक तरफ सरकार जो लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स, पुलिस वाले, देश के सैनिक, आशीष चतुर्वेदी जी आप काट ले रहे हैं। ऐसा होता तो वैसा होता, ये किया होता तो वो परिणाम आता। सर, अतीत के पन्नों को पलटने से क्या मिल जाएगा? अगर हम कहें कि 2017 से पहले आपने ऐसा किया होता तो शायद आप सत्ता में रहते, आप सत्ता से बाहर नहीं जाते, तो वो करने का कोई मतलब नहीं है ना सर। अगर हम ये कहें कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा होता तो आज आईएएस बन के बैठा होता, आप ये कहें कि आप डीएम बन के बैठे होते, तो ये तो कोई बात नहीं है ना सर कि डब्ल्यूएचओ ने तब क्या कहा और तब क्या किया गया। कमियां सुनना ही नहीं चाहते तो हमें बुलाते क्यों हैं? सच्चाई का सामना आप लोग करना क्यों नहीं चाहते? सर, बीते 1.5 मिनट से आप अपनी बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम आपको सुनना नहीं चाहते हैं। हम बस ये कह रहे हैं ना सर कि गलत को गलत कहना तो सही है, लेकिन जब आप सही को भी गलत कहेंगे ना तो आपसे सवाल किया जाएगा। दिनेश सिंह जी, क्या ऐसे ही है क्या यूपी में सिर्फ 5 ही टेस्टिंग लैब इस वक्त काम कर रही है क्या जो परेशानियां बता रहे हैं सुरक्षा कर्मियों के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, वाकई में है क्या? हम चाहेंगे कि सारे जवाब दीजिए। आशीष चतुर्वेदी, खराब क्वालिटी का तो आपका पहला सवाल जो है आशीष चतुर्वेदी जी थोड़ा सुन लीजिए। और बिना रोक टोक के आशीष चतुर्वेदी जी ने अपने या योगी सरकार ने कोई कार्रवाई करी जवाब जो घटिया क्वालिटी और उनके बीच में योगी सरकार ने क्या किया उसको सुन भी लीजिए ना। 1.5 मिनट तक बोल लेने के बाद भी वो कह रहे हैं कि नहीं लोग बोलना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी ना डिबेट होगी भाई। नहीं करी सरकार ने, वो तो नहीं करी। आप चाहते हैं कि इस देश का आम नागरिक, अरे सवाले पूछते रहेंगे क्या है, जवाब भी लेंगे। चतुर्वेदी जी, ऐसा नहीं होगा ना कहीं। अब आपने सवाल खड़े कर लिए, जवाब नहीं दे रहे हैं। दिनेश जी, आपके जो फाइनेंसर थे भारतीय जनता पार्टी के 50 मेन हिंदुस्तान में 50 जो आपके फाइनेंसर थे, उनका आरबीआई ने 68,000 तो मैं बात करूं, ये तो बोले जा रहे हैं, बोलने की बीमारी हो गई इनको लगता है। पूरे 30 मिनट आप बोलेंगे क्या चतुर्वेदी जी की आवाज? पूरे 30 मिनट आप ही बोलेंगे क्या भाई? सवाल खड़े कर लिए आपने ना, आप जवाब भी सुन लीजिए। आप वहां तो कुछ नहीं कर, ठीक है, आप सुनिए। दिनेश जी, जवाब दीजिए। नहीं, जवाब कोई हो तो हाँ बताइए ना, क्या जवाब है?